पति ब्रह्मचारी। मर गई ताईमा का फोन। सूरज क्या करूं? साइलेंट पे डाल दिया है मैंने। हाँ? और सुनिए, अब किसी का फोन मत उठाइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। है? फोन भी नहीं उठा रही है। और अंदर घुसते ही अगर कोई पूछेगा कि कहाँ गए थे तो कह देना कि ये आपके पेट में गैस हो रही थी इसलिए बाहर मॉर्निंग वॉक पे ले गया था मैं। हाँ? मेरे पेट में गैस? सूरज और कोई बहाना नहीं मिला तुम्हें? शादी दिमाग मत खाइए, अब चलिए अंदर। ये एक मिनट रुकिए, पहले मैं अंदर जाऊंगा, अंदर जाके चेक करूंगा, सब सही रहेगा तो मैं आपको सिग्नल दूंगा। हाँ? फिर आप अंदर आ जाना। चलिए बचाने का जी। तो पापा ने भी सुबह सुबह साइट विजिट करने का ऑर्डर दे दिया है और आरव ने भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन और प्लानिंग की है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अनुराग भाई, यहाँ से फ्रंट एंट्रेंस दिया है, पार्किंग बैक में दी है और यहाँ फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस दिया हुआ है। तो ना फारफ, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है कि ये सब मुझे समझ नहीं आएगा? हाँ अनुराग जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप आरव भैया से? आपके छोटे भाई हैं। अब तो मुझे समझाओगी कि इससे कैसे बात कर रहा है? अनुराग भाई, मुझे लगा आप इस ब्लूप्रिंट में उलझ गए, इसलिए हेल्प कर रहा था आपकी। मांगी क्या हेल्प? जबरदस्ती हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए तेरी मदद। जा यहाँ से। खड़ा क्यों? जा यहाँ से। वो चेकबुक में साइन चाहिए थे आपके, काव्या की ट्रीटमेंट और डॉक्टर को पेमेंट करना, साइन कर दीजिए। तेरी इन्हीं इरिटेट करने वाली आदतों से ना पापा तुझसे चिढ़ते हैं। छोटी छोटी फरमाइशें लेकर आ जाते बार बार। अभी मुझे जाना है, मुझे साइट विजिट करना है, बहुत काम है। रात को आऊंगा तो कर दूंगा। सर मीटिंग का टाइम क्या शेड्यूल करना है? अराउंड 11 o'clock। जी एक सेकेंड, मीटिंग का टाइम मेरे टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग फिक्स करो इडियट। सॉरी सर। तुम टाइम 10 बजे फिक्स करो और जाके गाड़ी में बैठो। ओके। अनुराग जी मेरी बात सुनिए, आप क्या तुम बच्चे पे ध्यान दो प्लीज। पापा खुश होंगे अगर तुम उनके पोते का ध्यान रख रही हो तो। ये फालतू बिजनेस में मत कूदो। पापा के कमरे का दरवाजा भी बंद है, मतलब पापा अब तक उठे ही नहीं है। सूरज, कहां से आ रहा है? यार अगर अब मैं पलटा तो पापा को किताब दिख जाएगी और नहीं पलटा तो बदतमीजी हो जाएगी। कहाँ फंसा दिया है शशि आपने? अरे फूटेगा। अब तो उड़ना ही पड़ेगा यार। चाचा जी, चाचा जी, सूरज और ईशा मेरे साथ बाजार गए थे। हाँ ईशा, ये सामान जरा रसोई में रख देना। सूरज, हेल्प करना। हाँ। आज घर में सगाई है, बहुत सारे काम हैं, हाथ बटाना। अदिति, जो सब सामान था ध्यान से ले आई ना? हाँ माँ, लिस्ट मिला के लाई हूँ। जाओ रसोई में जाके रख दो तुम दोनों, जाओ।
थैंक यू अदिति दी। सच में आदि दीदी, आज आपने बचा लिया और इसका एहसान मुझ पर जिंदगी भर रहेगा। थैंक यू सो मच। भाई बहन एक दूसरे को ऐसे एहसान गिनाने लगे तो जिंदगी भर एक दूसरे के कर्ज से उभर नहीं पाएंगे, समझा? पागल। चल। खुशबू बहू, बच्चे के चेकअप का टाइम हो गया है, मुझे फाइल दे दो। आप, हाँ मैं देती हूँ। 1 मिनट रुको, तो मुझे बता दो फाइल कहाँ रखी है, मैं ले लेती हूँ। आप आई गेस ये फर्स्ट ड्रॉअर में है। ये? हाँ। IVF की फाइल? ये IVF की फाइल आप दोनों के पास क्यों? ये एक प्राइवेट फाइल है। हम दोनों प्राइवेट डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने खुशबू की फाइल इस IVL की फाइल में डाल दी ताकि उसके IVF इंस्टीट्यूट का अच्छे से एडवर्टीजमेंट हो जाए। आपको बच्चे की फाइल मिली? जब पिछली बार मैं कमरे में आई थी तब तो लड़की का नाम सोच रहे थे। खुशी? मेरा मतलब बेटे का नाम खुशी थोड़ी हो सकता है। वो हम सिर्फ बात कर रहे थे कि ऐसा नाम होना चाहिए जिससे उसको बाद में खुशी मिले। I mean, मॉडर्न ज़माने, आज के ज़माने का नाम। उससे पहले बॉटल वाले दूध की बात कर रहे थे। खुशबू बहू, तुम्हें तो दूध आ रहा है ना, तो फिर ये बच्चे को बॉटल का दूध किसने पिलाया? वो एक्चुअली इमरजेंसी में बॉटल मंगाने की बात कर रहे थे हम लोग। अब ये IVF फाइल के नाम पर इतना घबरा क्यों रहे हैं? अगर ये सिर्फ प्रचार का कवर है, क्या छुपा रहे हैं ये दोनों? पता लगाना होगा। ये रही वो बच्चे की फाइल। हाँ। जब तक ये फाइल है तब तक हमारे झूठ के खुलने का डर बना रहेगा। ये बात पापा तक पहुंचे और वो इंक्वायरी शुरू करे, इस फाइल को मिटा देना ही सही रहेगा। अगली पेमेंट एकदम टाइम से आनी चाहिए। जी जी। अब आपने इतनी विनती की, इतना गिड़गिड़ाए, इसलिए मैं आपका भरोसा करके इतने कम समय में ये बाइक देने आया हूँ। जी थैंक यू। ये बात आप याद रखना। जी। ये लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात अच्छे समझ लीजिए, अगर अगली पेमेंट टाइम से नहीं आई तो बाइक जहाँ कहीं भी होगी मैं उठा ले जाऊंगा। जी नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैं पेमेंट के लिए आप निश्चिंत रहिए, अगले महीने कुछ भी करके मैं पैसे चुका दूंगा। अरे जब चीज देने की हैसियत नहीं है तो फिर क्यों शेखी बगाड़ते हो, क्यों वादा करते हो? अंकल, इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी चादर हो, और आप तो बादल में लात मार रहे हैं। अरे वो तो अच्छा हुआ मेरे मालिक का कि आपके गिड़गिड़ाने में मान गए वो। अगर अंकल मैं होता ना तो आपका हाथ पकड़ के शोरूम से निकाल देता। नहीं सूरज, अपने गुस्से पे काबू रखो। इस वक्त तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है पापा जी को साबित करना कि तुम सचमुच में बदल चुके हो। लेकिन आप देख रही है ना कि वो आदमी पापा। लंबी लंबी सांसें, और मैं जो बोल रही हूँ वो करो प्लीज।
ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।